अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ कोऑपरेटिव मार्केट सदर कराची रिस्टोरेशन सेरेमनी। ये आज सेरेमनी रखी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस सेरेमनी में गवर्नर असद उमर साहब और दीगर अहम तरीन शख्सियात ने शिरकत की है। ये वो कोऑपरेटिव मार्केट है जो जलकर राख हो गई थी। लगभग 400 से ज़ायद दुकानें यहाँ पर राख का ढेर बनी थी, जिस पर मैंने प्रोग्राम भी किया था। लेकिन आज रिस्टोरेशन के बाद ये दुकानें कैसी दिखती हैं ये भी दिखाऊंगी। लेकिन क्या वाकई यहाँ का दुकानदार इस रिस्टोरेशन के बाद खुश है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी कि ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये रिस्टोरेशन वोट बैंक बढ़ाने के अलावा कोई और दूसरा इसके पीछे मकसद नहीं था। अच्छा साहब, ये बड़ा इनिशिएटिव है जो आपने आज यहाँ पर इनॉग्रेट किया है। इसके पीछे लोग कह रहे हैं कि आप सिंध हुकूमत का वोट बैंक शायद तोड़ने के लिए एक ऐसा इक़दाम। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खबर है कि सिंध हुकूमत का यहाँ वोट बैंक कभी था भी नहीं। हम सिंध हुकूमत का वोट बैंक नहीं, हम किसी के वोट के लिए नहीं कर रहे। जो काम यहाँ पे आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने, खुर्रम जमान ने किया है, वो इस इलाके से इलेक्ट होके जो आए हैं उसका हक अदा कर रहे हैं। तो ये लोगों की खिदमत के लिए कर रहे हैं, ये वोट्स के लिए नहीं कर रहे। लेकिन असद उमर साहब, अभी आपने बल्दियात के हवाले से काफ़ी बातें की हैं। कहा यह जा रहा है कि कवानीन में तब्दीली करने के लिए आप वफाक में बड़ी जमात की हैसियत से मौजूद हैं, तो इस तरफ काम क्यों नहीं हो पा रहा है? सिर्फ बातें और सियासत क्यों हो रही है? अच्छा, जो अगर आप आइन को देखें तो आइन ये कहता है कि हर सूबे के अंदर एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम होगा और वो निज़ाम ऐसा होगा कि जो इंतज़ामी, सियासी और माली तौर पे बाइख्तियार होगा और ये निज़ाम सूबाई हुकूमत ने बनाना है। तो इसकी जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी है, वो सूबाई हुकूमत ने करनी है, सूबाई असम्बली ने करनी है, वो वफाक में नहीं हो सकती। सर ये बताएं कि फिर आप जो ये बात अभी स्टेज पर कह रहे थे कि हम इस शहर के लोग, इसका हक यही लोग इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मकसद है कि हाथ में तो आई एम सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ नहीं है। आइन जो है वो बनता है लोगों से, लोगों की ताकत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और जो हमारे पास आइनी हक मौजूद है वो हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तहरीक इंसाफ की पटिशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है इस कानून के ख़िलाफ़। मतलब वो तो इससे भी पहले जो कानून था ये तो उन्होंने और ख़राब कर दिया। हम तो पटिशन उससे पहले को 2 साल पहले जमा करा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी हेयरिंग हो रही है। वज़ीर आज़म ख़ुद और मैं ख़ुद, हम दोनों जो हैं दस्तखत कुनिंदा हैं उस पटिशन के। तो हमारे तो हर जगह जहाँ सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर भी, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, सूबाई असम्बली में भी और सड़कों पे भी हम हर जगह जो है अपनी कोशिश करेंगे। एमकेएम परसों पिट चुकी है कराची शहर के अंदर। सिंध हुकूमत अददी अक्सरियत के साथ मौजूद है। बल्दियाती बिल पर ही सारी बातचीत हो रही है। आप समझते हैं कि आपके इत्तेहादी को एक बड़ा डेंट पड़ा है जिसके कवर पे आपको आना चाहिए बाहर? नहीं, देखें, वो जो उन्होंने उस दिन किया वो हमारे इत्तेहादी होते या नहीं होते वो बर्बरियत थी। सिंध हुकूमत ने जो किया वो, हमारा आइन हमें हक देता है कि हम अपनी एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। ये आइन में सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, बारहा ये कोर्ट्स के अंदर मामला जा चुका है और कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं। तो जो उस दिन किया सिंध हुकूमत ने वो गैर जमहूरी था, गैर आइनी था और बर्बरियत थी। और उससे वो नज़र ये आता है कि वो बौखला कितने गए। आपको पता है कि इससे कहीं बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आ गए थे ये पीडीएम के लेके, और वो बस कल गए इमरान खान और परसों गए इमरान खान, तारीखें देते रहे। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इतनी तो तारीखें सिविल कोर्ट में नहीं लगती जितनी पीडीएम अभी तक दे चुकी है। तो लेकिन आपने ना कोई डंडा चलते देखा, ना कोई लाठी चार्ज हुआ, ना टीयर गैस हुई। आए आवाज़ बुलंद, अभी भी वो कह रहे हैं 27 फरवरी को आएंगे। एक तो बेचारे वो सेहतमंद इतने नहीं, थक जाते हैं जल्दी। तो वो, लेकिन अगर आना चाहते हैं ज़रूर आएँ। उनके ऊपर ना लाठी चार्ज होगा, ना कोई बर्बरियत की जाएगी। तो एमकेएम को आप यहाँ कवर देंगे कराची के अंदर, क्योंकि जो वो लड़ रही है जंग, उसमें आपका भी तो बहुत बड़ा ज़ाहिर एक कंट्रीब्यूशन है। ये तो तमाम सबसे पहली तकरीर इस कानून के ख़िलाफ़ शायद मैंने की थी। यहाँ पे हमारा वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था और सबसे पहले आवाज़ तहरीक इंसाफ ने बुलंद की थी। तो ये तो सिर्फ एक किसी पार्टी का कॉज नहीं है, ये कराची का है। और जो भी बशमूल वो पीपल्स पार्टी को जो चंद लोग इस शहर के अंदर वोट डालते हैं, अगर वो भी समझते हैं कि कराची के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो मैं तो कहूँगा कि वो भी आके शामिल हो हमारे साथ। जो भी कराची वाला ये समझता है कि कराची के साथ ज़्यादती हो रही है और इंसाफ नहीं हो रहा और कराची को इख्तियार मिलना चाहिए जो उसका आइनी हक है, तो वो पार्टी से बालातर होकर आएँ और इस जद्दोजहद के अंदर हिस्सा लें।
थैंक यू वेरी मच। असद उमर हमसे बात कर रहे थे। और ज़ाहिर है यहाँ MNAs की एक बड़ी तादाद, MPAs की, गवर्नर्स की मौजूद है, लेकिन कोऑपरेटिव जो मार्केट है इसका बहरहाल आज यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है। ये वो कोऑपरेटिव मार्केट है जहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ पर पूरी मार्केट जल चुकी थी। अब मार्केट कैसी है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। मार्केट जब जली थी तो हम यहाँ आए थे, लोगों की आहो-बुका हमने सुनी थी। जो शख्सियत हमें यहाँ मिली थी आज वो दोबारा यहाँ मौजूद है क्योंकि उन्होंने कोऑपरेटिव मार्केट जो है उसको दोबारा खड़ा कर दिया। खुर्रम शेर जमान साहब MPA हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, आपको शाबाश देनी चाहिए इस पर तो कि आपने बड़ी कम वक्त में वो किया जिसका आपने मुझसे उस दिन वादा किया था जिस दिन मार्केट जल गई थी। नहीं, असल में शाबाश की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो कबूलियत के होते हैं। यहाँ पर हम आए थे और इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि कुछ ऐसा कर लो कि बस हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो इत्तेफाक था कि जो अल्फाज ज़बान से पता नहीं अल्लाह ताला निकालते क्या, हमने कहा कि हम आपके यहाँ पे प्लास्टर करवा देंगे, शटर लगवा देंगे, रंग रोगन करा देंगे, बिजली का काम करा देंगे, फ्लोरिंग करा देंगे। तो अल्लाह का ऐसा करना था कि सारे काम वो हो गए। देखिए, इंसान में कहाँ हिम्मत है करने की, इंसान सिर्फ नियत कर सकता है। हाँ, इंसान सिर्फ नियत कर सकता है, बाकी अल्लाह ताला काम करा देता है। बहुत बड़ा काम हुआ है, ख़ुद यकीन नहीं आता है कि आज मुकम्मल भी हो गया विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। लेकिन इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो सबसे बड़ा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ही जाता है आफ्ताब सिद्दीकी साहब के ऊपर, जिन्होंने आप समझें कि ये मैं 90% का फिगर यूज़ करूँगा। 90% उन्होंने अपनी पॉकेट से पे करके इसको मुकम्मल कराया है और बहुत जल्दी करवाया है। अब इंशाल्लाह इनका कारोबार शुरू हो जाएगा, ये अपना काम भी करेंगे। ज़ाहिर मौजूद हैं और वो ये कहते हैं कि ये सब जो आपने किया है ये चंद वोटों के लिए और अगले इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के लिए आपने ये सारा काम किया है। इसके पीछे कोई और कॉज नहीं था, शायद यही एक वोट बैंक अपना तगड़ा करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं आपसे एक बात बताऊँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद 80% भी वोटर्स नहीं हैं। देखिए, रेजिडेंट जो होते हैं ना वो वोटर्स होते हैं, जो लोग ऊपर रह रहे हैं वो मेरे वोटर्स हैं। दुकानदार हमारे वोटर्स नहीं हैं। दुकानदार तो कराची के अलग अलग इलाकों से रहते हैं, कोई नाज़माबाद का रिहायशी है, कोई क्लिफ्टन का रिहायशी है, कोई गुलशन का रिहायशी होगा। हमारे वोटर्स तो ऊपर रहते हैं, ये तो दुकानदार हैं। ये वोटर्स इमरान खान के हैं, सारे पूरे कराची के वोटर्स हैं, इमरान खान को वोट देंगे। हमें तो इमरान खान टिकट देंगे तो हम खड़े होंगे, हमें कोई गारंटी थोड़ी कि मिलेगी। सो देखिए, वोट सिर्फ इमरान खान का है। मैं बेशक 2 दफ़ा यहाँ से इस जगह से जीत सका हूँ, ये मेरा सेकंड टेन्योर है, लेकिन तीसरे टेन्योर भी अगर मुझे टिकट मिलेगी तो वोट इमरान खान को होगा। हम तो एक वोट का जो इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, इमरान खान का नाम साथ है, PTI का झंडा साथ है, तो हम कामयाब हो जाते हैं। असद उमर साहब भी अभी तकरीर में हमारे थे, गवर्नर साहब ने भी कहा कि इस शहर का हक इस शहर के लोग खुद इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बल्दियात के मामले पर सिंध हुकूमत आप लोगों की सिंध असेंबली में नहीं सुनती है, सड़कों पर आते हैं तो MKM जैसी आपकी इत्तेहादी को मार पड़ जाती है। इस सब के लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लान है आप लोगों के जहन में? कैसे अददी अक्सरियत को कम कर सकते हैं या अददी अक्सरियत को टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए, कामयाब तो हम हो गए ना। ये सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली में शुरू किया था और हमें देखते देखते बाकी सियासी जमातों ने सड़कों पे शुरू किया। किसी सियासी जमात ने कंपटीशन मारने के लिए धरने भी किए, किसी ने मार भी खाई। तो नहीं, डेफिनेटली देखिए, इनिशिएटिव हमने लिया, असेंबली के अंदर आपके सामने है, जो कुछ था वो हमने शुरुआत की और हमने सबको इकट्ठा किया। हमें खुशी है कि सब इसमें हुआ है। देखिए, फ़ायदा किसको होगा? एंड ऑफ द डे फ़ायदा जो है पूरे सूबे सिंध का होगा। ये लड़ाई कराची की नहीं, याद रखें, ये लड़ाई लड़काना की भी है जहाँ से बिलावल जीत कर आएँ, ये लड़ाई नवाबशाह की भी है जहाँ से जरदारी जीत कर आएँ, ये लड़ाई 7 की भी है जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आएँ और जहाँ से कराची से हम जीत कर आएँ। हम पूरे सूबे सिंध के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि कराची शहर जो है वो सूबे सिंध का दिल है। तमाम ज़बान बोलने वाले लोग कराची के अंदर बसते हैं अपने बच्चों के रोज़गार के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। सो लिहाजा हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी थी, हम इसमें कामयाब हुए हैं। लेकिन सिंध हुकूमत आपकी इन सारी बातों को सिर्फ सुन रही है, उसके कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही। वो कह रही है कि हम ये बोल रहे हैं, इनको बोलने दें, क्योंकि ये साबित तो नहीं कर सके। देखिए हमने कोशिश तो करनी है ना। 2023 में वैसे भी इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ जीत कर आएगी। अच्छा। जैसे इनका खात्मा पंजाब, KP, बलूचिस्तान से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से किए, इनका खात्मा सिंध से भी करेंगे और आते साथ ही अगर इन्होंने नहीं किया तो हम इस कानून को चेंज करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब हमसे बात करने के लिए। खुर्रम शेर जमान साहब को आप सुन रहे थे, उनका भी यही दावा है कि 2023 भी यानी जो अगला इलेक्शन है वो भी PTI की हुकूमत का ही होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। अब ज़रा हम आगे चलते हैं और आपको कोऑपरेटिव मार्केट में आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। पहले भी अस्सलाम वालेकुम। हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा काम किया था, लिहाजा आप मुझे यहाँ इंटरव्यू करने के बजाय हमारी मार्केट दिखाएं जो हमारी मार्केट बन गई। अब पहले मैं बिल्कुल चलती हूँ, मुझे बताएं आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ? आपकी कवरेज से, आपकी कवरेज की वजह से मीडिया में गया। मीडिया में जाने के जो हाई लेवल के लोग थे उन्होंने पैरवी की, ख़ास तौर पे हमारे PTI के जितने भी MPAs हैं और MNA हैं और इमरान खान, सबके मुशावरत से आज हमारी मार्केट इस काबिल हो गई। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा उसके बाद जो है आपका बहुत शुक्रिया अदा। शुक्रिया। जब आप आए थे तो ये बहुत
गुस्से में थे? आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिस तरह आपने जली हुई दिखाई है, आप मेरे साथ अंदर चले, मैं आपको बिल्कुल दिखाऊं। दिखाएंगे जी। आइए ज़रा मार्केट का विजिट भी करते हैं कि मार्केट कैसी अब हो गई है, क्योंकि जब यहाँ पर मैंने कहा मैं आई थी तो यहाँ लोग बैठे हुए थे, रो रहे थे और उनकी आहबुका ये थी कि भाई हमारे जो जले हुए कारोबार हैं उसको किसी तरह से सही करवा दें। ये वो मकाम है जहाँ मैं आई थी तो मुझसे चला नहीं जा रहा था, शीशे पड़े हुए थे, तबाह हाल थी, और अब ये रोशन जगमग दुकानें आपकी, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया सारा मंजर। मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की काफ़ी उसकी वजह क्यों हो रही है बहुत ज़्यादा। जो हाल आप दुकानदार हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। भाई की दुकान है ये, कैसे हो भाई? ठीक ठाक? मैं काम करता हूँ। काम करते हो? तो ये जब जल गया था जिस दिन मैं आई थी तो उस दिन तो आप सारे रो रहे थे, जी, अब क्या तासुरात है? अब तो बन गई है माशाल्लाह पूरी मार्केट। खुश हो गए हो? खुशी के नज़र आ रही है माशाल्लाह। खुशी हो की बात लेकिन है, आगे, जाहिर है। आगे का हिस्सा हमारा मार्केट की आगे का हिस्सा जो आपने हाँ। पहले देखा था, जो आइए ज़रा थोड़ा सा टूटा फूटा था और चलने टूटा फूटा नहीं, राख बनी हुई थी। ये दुकान याद है आपको? जी 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 जी, ये बिल्कुल, ये देखें यहाँ पर सारा बहरहाल टू बी ऑनेस्ट कहना चाहिए, सच बात कहनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने जो मुझे मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने काफ़ी यहाँ पर पैसा लगाया, अपने लोगों को दिन रात यहाँ खड़ा किया, और यहाँ पर अब ये वही मंजर है जो मैं चलती हुई जा रही थी और मैं कह रही थी कि मैं यहाँ से कैसे चलूँगी। ये मस्जिद आपको याद होगी, हमने दिखाई थी आपको कि मस्जिद पूरी राख हो गई है, यहाँ तख्ती भी लग गई है। मैंने आपको दिखाया था कि मस्जिद पूरी ख़त्म हो गई थी, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ धुआं था और बहुत ज़्यादा शीशे टूटे हुए थे, तबाह हाल पूरी जगह थी। मस्जिद भी बन गई। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? झंडा पकड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के बंदे हो? नहीं नहीं, मार्केट का हूँ। मार्केट के बंदे हो? अच्छा ये बताओ, फेवर खुश करेंगे, कैसे हो? फेवर हम करेंगे तरीके से। हाँ, अच्छा, खुश कितने हो ये बताओ? बहुत बहुत खुश हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का पक्का बड़ा एहसान है, हम दोबारा अपनी कारोबार पे मुस्तनिद खड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं उस दिन आई थी तो सारे रो रहे थे, गुस्से में थे, जाहिर सी बात है, जब उस टाइम तो बिल्कुल हम रोडों पे थे, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब अच्छा काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान ठीक है। है। तो क्रेडिट गोज टू PTI MNA आफ्ताब सिद्दीकी। PTI एंड शेर जमान खुर्रम शेर जमान एंड इमरान खान और आफ्ताब सिद्दीकी साहब, दोनों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं लोग। आप लोग भी दुकानदार हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सी दुकान है सर आपकी? पीछे बैक साइड वाली गली पे। आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह उस दिन तो माशाल्लाह, बात ही नहीं कर रहे थे आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन तो गुस्से में थे कि जाए जाए लेके जाए अपना कैमरा, नहीं बात करनी हमने। हाँ बस उस वक्त गुस्सा था, सब कुछ था, कैसे हो गया कैसे नहीं हुआ, अब माशाल्लाह से सब कुछ वैसे ही हो जाएगा दोबारा, दोबारा सही हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही तो हो अब ये जाएगा। मुझे बताएं कि एक चीज जाहिर है खुशी का आप लोगों के लिए मौका मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोगों ने सिक्योरिटी और वो बाकी सारे जो पहले मामला हुए, जाहिर है आग लगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उन सारी चीज़ों के लिए आपने कुछ लाहेअमल तरतीब दिलवाई? इंशाल्लाह इस चीज़ पे सारा जो है ना मामला बैठेगा। 12 रुकनी कमेटी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी कमेटी बनी है, वो इंशाल्लाह इस चीज़ पे अमल करेंगे सारी चीज़ों पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मस्जिद का मंजर आप लोग पहले देख लें एक दफ़ा फिर। मस्जिद पूरी बन चुकी है, पूरी मार्केट मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ पर पौधे लगे हुए। जब हम आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। मार्केट किसकी है? आप लोगों में से किसी की दुकान है यहाँ पे? यही हमारी दुकान सामने नदीम कुर्ता पैलेस, ये दुकान आपकी है? ये मैं आई काम थी। करते थे हम लोग यहाँ पे। अब जब मैं आई थी, जब आप लोगों की जल गई थी जी तो यहाँ तो राख निकल रही थी और सब कुछ तबाह हाल था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं रो रहे थे आप सारे आप, लोग। बिल्कुल सही बोल रही हैं है ना? आप, बिल्कुल सब तबाह हो गया था, सब जल गया था, कुछ भी नहीं बचा, और सब आज तो माशाल्लाह खुशी है, सब हंसी चेहरे, खुशी और यार सबके किसी- चेहरे रौनक से खुश हुए हैं सारे। खुश हुए थे। ये आप- तो क्रेडिट किसका है ये? ये PTI वालों का है, आफ्ताब अहमद सिद्दीकी साहब, MP जो है खुर्रम शेर जमान। वोट मांगने के लिए वो आएंगे तो वोट उन्हीं का होगा। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह है? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जो आवाम मार्केट वालों वोट उसको देंगे, बिल्कुल। हम तो आवाम का साथ देगी कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, अगर आवाम का साथ देगी, जो वादे करती है पूरे करेगी, तो हम लोग क्यों नहीं देंगे। जो वादा खिलाफी करते हैं उनको देना बेकार है ना, चलो सही है। ठीक है ना। हाँ, आज खुशी का दिन है, आप लोग एंजॉय करें और अपने ज़ाहिर कारोबार को जमाएं यहाँ पर। बहरहाल यहाँ से तो मैं मूव हो रही हूँ। ये पूरा मंजरनामा दिखाने का मकसद ये था कि ये वो जगह है जो बदहाल थी, बर्बाद हो चुकी थी। यहाँ पर बैठे हुए दुकानदार रो रहे थे, लेकिन आज यही लोग खुश भी हैं और पूरी तरह से अपने इस खास दिन को ज़ाहिर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश हो या किसी भी जमात की, बहरहाल लोगों के प्रॉब्लम्स का मदावा होना बहुत ज़रूरी है। कराची में ही आज MKM पाकिस्तान एक और मुजाहरा कर रही है। अब मैं आपको वहाँ से ज्वाइन करूँ।
वेलकम बैक नाजरीन। मैंने आपसे कहा था कि आज कराची में एक और एहतजाज MKM पाकिस्तान की जानिब से मुनक्किद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंपॉर्टेंट शख्सियत MKM पाकिस्तान की डिप्टी कन्वीनर आमिर साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, एक एहतजाज हमने देखा जिसमें आप लोग पिट गए। देखिए, पिटना भी बहादुरी का काम होता है, पिट के भागे नहीं और खड़े हैं अपनी जगह पर और अपने मुतालबात से पीछे नहीं हट रहे। बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में बैठकर मुआहदे नहीं करें, और ऐसे मुआहदे कि जिसमें आपने कुछ हासिल ना किया हो, सिर्फ अपनी फेस सेविंग करके आपने जो 25 दिन से धरना दे के आप तमाशा लगा के बैठे हुए थे और मिली भगत से बैठे हुए थे। वो भी रेड जोन था, वहाँ पर किसी पे कोई डंडा नहीं चला। यहाँ पर रेड जोन पे डंडा चल रहा है उन महाजरों पे जो पूरे सिंध के हुकूक के लिए निकले थे। तो ये जो मिली भगत दोनों की आपस में जो फिक्स मैच था, उसको इन्होंने कवर करने के लिए मुआहदा किया, और ये जालिमों और मुनाफिकों के दरमियान में मुआहदा हुआ है, जिससे कराची को, मैं तो नाम ही नहीं ला, मैं तो मुनाफिकीन की जमात है। मैं कह रहा हूँ कि जालिमों और मुनाफिकों के दरमियान मुआहदा हुआ है, और इस मुआहदे को जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको खूब समझते हैं, देखते हैं, और हमारी सहाफ़ी बिरादरी इस चीज़ को समझती है कि इस मुआहदे से जो हमारे सबके मुतालबात थे, कराची की तमाम सियासी जमातों के जो मुतालबात थे कि पूरे सिंध को जो बल्दियाती इख्तियारात देने के लिए, इन्होंने उस कैंपेन को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है इन मुनाफिकीन ने। लेकिन इंशाअल्लाह MKM इस मैदान में उतरी है और ये जद्दोजहद जारी रहेगी। आज ये मुजाहरा है ख़वातीन का कि जिन पर लाठीचार्ज हुआ था। हम PSL का एहतराम कर रहे हैं कि PSL हमारे शहर में हो रहा है, उसकी रौनकें, इस शहर की रौनकों को हम नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हम स्टेक होल्डर हैं इस शहर के, तो हम नहीं चाहते, लेकिन ये इंतज़ार करें, ये चंद दिन की बात है, PSL ख़त्म होने दें। ये मुजाहरे कराची की गली गली, एक एक शाहरा तक पहुँचेंगे, एक एक शाहरा तक धरने होंगे, जब तक पूरे सिंध को, सिंध के मजलूम सिंधी भाई को भी जब तक हम उसका हक नहीं दिलवा देंगे इन जालिम वडेरों और जागीरदारों से, हम खामोश नहीं बैठेंगे। यानी PSL का आप इंतज़ार कर रहे हैं। आमिर भाई, ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, जब ये सब कुछ हुआ, लाठीचार्ज हुआ और ये सब कुछ हुआ, तो वो फ़ौरन बहादराबाद पहुंच गए। मैंने उनसे सवाल किया था कि आप तो दोनों बाहें फैलाकर चले गए थे, तो वहाँ क्या बाहें फैली हुई थी, मुस्कुराहटें थी, या एक सर्द मोहरी थी? क्या लाइजन बनने जा रहा है आप? देखिए, फारूक भाई ने उस वाक़े की मजम्मत की और साथी की शहादत की ताज़ियत के लिए वो तशरीफ़ लाए। हमने उनको, जो हमारा बुज़ुर्गों का एक कल्चर है, जो रिवायत है, हमने उसको सामने रखते हुए उनका इस्तकबाल किया। उनसे हम बहुत अच्छे तरीके से मिले। उन्होंने अपनी पेशकशें की हैं, लेकिन चूँकि एक मरहलावार एक स्ट्रगल चल रही है, उन्होंने उसमें भी पेशकश की है कि मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। तो वो बाकी मराइल इंशाल्लाह फिर राब्ता कमेटी में डिस्कशन के बाद कोई, अगर उसका कोई सूरत हाल बनती है तो उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन बहरहाल हम उनके इस उसको वेलकम करते हैं कि उन्होंने कम से कम उस दर्द को महसूस किया जो दर्द उस दिन हमें हुआ, हमारी माओं को हुआ, हमारी बहनों को, बच्चियों को जो दर्द हुआ, जो हमारे साथ जुल्म हुआ, उसको उन्होंने फ़ील किया। वो आए, उनका आना अच्छा लगा उन लोगों के मुकाबले में कि जो दावे तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये जहमत नहीं हुई कि वो कम से कम ताज़ियत के लिए ही दो लफ्ज़ बोल देते या आ जाते। अच्छा, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सिंध हुकूमत कह रही है कि आप लोग मुआहदे करते हैं और तोड़ते हैं। आपको जाना था प्रेस क्लब, रेड जोन, आप लोग वहाँ पहुँच गए और आपने जानबूझकर अपने कारकुनान को स्टेक पर लगा दिया। फरमाइए। देखें, बात यह है कि ये रेड जोन होता क्या है, मुझे कोई ये समझा दे। रेड जोन का मतलब है कोई बादशाहत कायम है, उसके महल के आगे कोई फरियादी जा ही नहीं सकता। और जो मुनाफिकीन की जमात जो बैठी हुई थी, वो भी तो रेड जोन था। उधर से उठाने के लिए नहीं कोई गया, उधर उनको बिरयानियाँ पेश की जा रही थी, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा था। तो यहाँ अगर गए हैं तो रुकावटें पुलिस ने इस तरह खड़ी की हुई थी कि जिसकी वजह से, और कारकुनान में दायरे हम अपना हक लेने गए थे,
सीएम हाउस, सीएम जो है वो जो हुकूमत होती है वो एक माँ का दर्जा, रियासत माँ का दर्जा रखती है। अगर हम उस रियासत के पास उसके दरवाजे पे खड़े होकर अपना हक मांगने गए हैं तो कौन सा जुर्म कर दिया भाई कि अगर हमने कहा था हम प्रेस क्लब जाएंगे लेकिन हम उधर चले गए, तो वो जाना मतलब वो कोई ऐसा एरिया है कि जहाँ पर जाने की ममानियत है? क्या व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरे नहीं होते? क्या 10th डाउनिंग स्ट्रीट के सामने मुजाहरे नहीं होते? कभी किसी ने उनको थप्पड़ मारा है, किसी ने उनको कोई उंगली लगाई है? तो मतलब रेड जोन कह के या सीएम हाउस को इनका बादशाहत कायम है इन वडेरों की। वज़ीर आला से अमीनुल हक साहब की बातचीत हुई थी, क्या बात तय हुई? क्या आप लोग मुजाहरे करते रहेंगे और वो अब आपसे नहीं बरसाएंगे? नहीं, उन्होंने जो बातचीत की थी वो जो हमारे साथी शहीद हुए थे उस दिन उनका फ़ोन आया था कि हम वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ पर ज़ाहिर है कि हमारे लोगों में, हमारे कारकुनान में, ख़वातीन में एक इश्तिहाल था, तो थोड़ा सा आप मैनेज करें कि वहाँ पर कोई बदनज़मी ना हो। तो हमने कहा हम रिवायती लोग हैं, अगर कोई हमारे दरवाजे पे ताज़ियत के लिए आता है तो हम उसके साथ बुरा सलूक नहीं करते हैं। जो सलूक आपने किया इंशाल्लाह आपको उस तरह का सलूक नहीं मिलेगा। इसके अलावा तो कोई मुआहदा नहीं हुआ आपका? नहीं, कोई हमारा इनसे सिंध हुकूमत से कोई मुआहदा नहीं हुआ है। हम बल्दियाती कानून जो इन्होंने पास कराया है उसके ख़िलाफ़ हैं। इस जो इन दो पार्टियों ने, मुनाफिकों ने और जालिमों ने जो मुआहदा किया है उसको मुस्तरद करते हैं और पूरे सिंध के बल्दियाती हुकूक हासिल करने की ये जद्दोजहद जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब हमसे बात करने के लिए। आमिर खान साहब ने वही बातें दोहराई हैं, लेकिन वो ये साथ साथ कह रहे हैं कि जो कुछ सिंध हुकूमत ने और जमात इस्लामी के माबैन जो मुआहदा हुआ है, मैं क्या कह रही हूँ, उनके मुंह से आपने सुना, वो कह रहे हैं मुनाफिकीन और जालिमीन के दरमियान ये मुआहदा हुआ है। इसके रिपरकशंस क्या आएंगे ये बाद में देखेंगे। ख़वातीन का मजमा है, ख़वातीन का ये एहतजाज है जो MKM पाकिस्तान ने आज 3 तलवार पर मुनक्किद किया है। कुछ ख़वातीन से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस एहतजाज के पीछे उनके क्या मकासद हैं। फैसल सब्जवारी साहब, सेनेटर, इंपॉर्टेंट शख्सियत, आज के एहतजाज से खिताब भी कर रहे थे अब से कुछ देर पहले। सेनेटर साहब, कराची में MKM पाकिस्तान को अपने एहतजाज के दौरान डंडे पड़े और आज आप ख़वातीन को लेकर फिर सड़कों पर निकले हैं, क्या मुहर्रिकात और क्या इक़दामात करने जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने सिंध गवर्नमेंट की मुतासिब पुलिस ने मेरी माओ बहनों को ही डंडे मारे थे, तो वही दोबारा निकली हैं और हम उनके साथ हैं कि ये आपका फाशिस्ट चेहरा, आपका इंसानी हुकूक़ के बरखिलाफ़ असल चेहरा हमने उस दिन एक्सपोज किया था, हम आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ये तो मुजाहरों की एक कड़ी है। आपने देखा कि उसके बाद कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए, आइंदा भी होते रहेंगे। ये तो हम PSL की वजह से कुछ शारा फैसल और उस तरफ अभी गए नहीं हैं। जिस दिन PSL के मैचेस यहाँ से कराची से चले जाएंगे आप देखिएगा फिर कराची में MKM कैसे शो करेगी। अच्छा, आखिरी सवाल फैसल सर, अभी मैं आपको सुन रही थी तो आप ज़ाहिर जोश खिताबत में बहुत सारी बातें कर रहे थे, वो ऐसी की तैसी लगाने की आपने बात की है। आप कह रहे हैं कि डंडे जो हमारे ऊपर पड़े आप पर भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल पड़ सकते हैं, इसलिए कि जब आप जुल्म करते हैं ना और सड़क के ऊपर माओ बहनों को डंडे मारते हैं तो जनाब मेरा मज़हब भी मुझे इजाज़त देता है और जब हुकूमत खुद कानून में हाथ में लेगी तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जिसने काटनी है मेरे FIR काटे, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं होश में बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी हमसे बात करने के लिए। शदीद इश्तियाल है MKM पाकिस्तान के लोगों में और वही कह रहे हैं कि PSL जाने दें, फिर हम आपको बताते हैं कि शहर के किस किस नुक्कड़ पर एहतजाज नहीं होगा और कोई रोक सकता है, सिंध हुकूमत रोक सकती है तो आजमा ले। फैसल सब्जवारी साहब, आमिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, इनसे बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़ाहिर जो तमाम तर सियासतदान हैं, जो तमाम तर इनके कायदीन हैं MKM पाकिस्तान के, उनसे हमने बात की है। कुछ ख़वातीन मुझे नज़र आ रही हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल सही। क्यों आई हुई आप एहतजाज में? जाहिर सी बात है, जो परसों हमारे साथ हमला हुआ उसके एहतजाज में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो परसों आप थी उस एहतजाज जी। में? क्या हुआ था उस दिन वही हुआ था कि मतलब हमारे भाई को अंदर मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया, तो पीछे से हम लोगों के ऊपर हमला किया गया। अच्छा, औरतों को लगे थे डंडे? जी, डंडे भी लगे, शील लगे, बहुत ज़्यादा लगे, लेडीज जख्मी हो गई, गिर गई, फिर मारे जा रहे हैं, हाथ नहीं रुक रहे।
मुस्तकिल, उसमें बच्चे भी हैं। आप लोग रेड जोन की तरफ गए थे जो बताया गया था कि यहाँ नहीं जाना। वहाँ नहीं गए थे हम लोग, नहीं। बैठे हुए थे हम लोग तो खाली। अच्छा बैठे हुए थे, हाँ। डंडे बरसाना शुरू कर दिए। जी, पीछे से पहले आंसू गैस फेंका गया। जब वो गैस फेंका गया तो धुआं हो गया जी। वो हमारी नाक को जी, इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ। यूनिट 112 से हम, सईदाबाद से हम सईदाबाद से जी, बल्दिया टाउन सईदाबाद, हमारा तो गढ़ है वहाँ का, तो हम फिर भी गए क्यों, एक जज्बे के खातिर। उस दिन तो आप लोगों की मार पड़ी थी वहाँ पर। बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा, हाँ? बहुत ज्यादा, किसने मारा था? पुलिस वालों ने। आप लोग भी थे उस दिन वहाँ पे, थे आप लोग? उस दिन क्या हुआ था? हम लोग अपने हुकूक के लिए निकल रहे हैं, हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ वो मांग रहे हैं जो हमारा हक है। हम लोग पुरअमन तौर के ऊपर बैठे हुए थे, तमाम खवातीन थी आगे और पीछे भाई लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनके गैर मकामी जो पुलिस वालों ने हमला किया वो गैर मकामी थे, कोई भी मकामी नहीं थे। उन्होंने ना मुंतशिर करने की कोशिश की ना कुछ कहा, बस एकदम से उन्होंने शेलिंग वगैरह शुरू कर दी। उन्होंने रबड़ की गोलियां चलाई हैं, उन्होंने शेलिंग की है, खवातीन तक को जो ना उन्होंने डंडों से मारा है। जो भाई हमें बचा रहे थे उन भाइयों को पकड़ के मारा है। आप कहाँ से आई हैं? किस इलाके? अजीज़ाबाद से। अजीज़ाबाद बंगोरिया कोट मंगोरिया से? जी, बंगोरिया जी जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि उस दिन एहतजाज में थी आप? हाँ बिल्कुल थे। तो क्या हुआ था? आप लोगों ने रेड जोन क्रॉस किया था, क्या हुआ था? कभी भी नहीं किया था, हमने जिस तरीके से बोला गया हम उस तरीके से बैठे रहे। पुरअमन हमारे भर के घर के बच्चों को, बेटियों को, बहनों को, सबको मारा गया। किस लिए? आज भी हम इसीलिए इसी हिम्मत और जुर्रत के साथ खड़े। आज भी बरसाएं पुलिस हमारे पे डंडे, आज भी हम इस तौर पे खड़े। हम अपने भाइयों से पहले अपने आप के लिए खड़े। ठीक है भाई, खवातीन को देख लें आप, वो कह रही हैं कि यहाँ पे खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं फेटल भी एरिया। क्यों आई हैं? खवातीन के हकूक़ के लिए जो इन लोगों ने हमारा पुरअमन एहतजाज था, जिसको उन लोगों ने जालिमाना तरीके से मारा, मुझे खुद गोली लगी हुई है लेकिन मैं फिर भी आई हूँ। मैंने कहा मैं आऊँगी। इन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया है, वाकई डंडे लगे थे आप लोगों को? बहुत मारा था, बहुत डंडे लगे। रबर की गोलियां भी थी इनके लगी है ना यहाँ बाजू पर, लेकिन मैं फिर जख्म है इनके, तो यहाँ जख्म है रबर की। लेकिन रेस्ट बताया है डॉक्टर ने, लेकिन मैं फिर भी आई। आप लोगों का क्या मकसद क्या था? उस दिन निकलने का क्या मकसद था? आज निकलने का क्या मकसद? बहुत पुरअमन एहतजाज था काले बिल के हवाले से, जो बल्दियात के हवाले से गवर्नमेंट ने पेश किया है। उसको हम मतलब पुरअमन तरीके से चाह रहे थे कि मुज़ाकरात हो, और वो उसमें जो इन्होंने बिल अपने ज़ोर और ताकत से पास कराया है, उसमें से जो चीज़ें गलत हैं वो वापस ली जाएं। इसके अलावा जो टंडो अलियार में एक मासूम कारकुन को शहीद कर दिया गया कोर्ट के अंदर, उसके हवाले से कि उसके कातिलों को पकड़ा जाए। बहुत पुरअमन था, छोटे छोटे बच्चे साथ थे, गोदों में बच्चे थे। अगर हमारा एहतजाज अगर जालिमाना तौर पर होता तो बच्चे हमारे साथ ना होते। खवातीन को दूध पिलाते। एक कारकुन की आंख जाया हो गई, एक कारकुन का इंतकाल हो गया, तो इंसाफ कर। आप लोग जरा ज़रा समझदार खवातीन है, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ। MQM जो है, MQM पाकिस्तान, ये आधे आधे हिस्सों में बटी हुई है। आप सबको मुझसे ज़्यादा अच्छा पता है ना? मुझे तो इतना पता भी नहीं है। अब ये जो एहतजाज हो रहा है, क्या ये अच्छा हो कि सारे मिल के एहतजाज करें? आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? देखें, हम चाहते हैं सब एक हो जाएं और मजबूत हो जाएंगे। नज़रिया हम सबका एक ही है, और इंशाल्लाह उस दिन आपने देख लिया कि फारूक सत्तार भाई भी फौरी तौर पर पहुंचे हैं। इसी तरह आफाक अहमद ने भी कहा कि हम भी, और PSP के भी नुमाइंदे। तो इंशाल्लाह ताला देखें, महाजिर कास्ट के लिए तो हम सब की सोच एक है और मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे सब मिलकर। न्यू कराची सिंधी होटल। क्यों आई हैं? जब हमें डंडे पड़े, लाठियाँ पड़ी, उसके खिलाफ आए। क्या ये अपने माओ बहनों को भी ऐसे ही मारते हैं, अपने घरों में अपनी बीवी को भी ऐसे मारते हैं जैसे इन्होंने हमें मारा? लेकिन हम फिर भी नहीं डरेंगे, हम फिर भी आएंगे अपने हकूक लेने के लिए। हम MQM पाकिस्तान के लिए हैं, हमें अपना हकूक चाहिए, हमें ना मंजूर, ना मंजूर, काला कानून ना मंजूर। अच्छा किया जाए ना। उस दिन जो बाकी आप लोगों को डंडे पड़े थे, पूरी रात में कार्डियो में एडमिट पड़ी हुई है हमारे। डंडे मारे हम लोग, डंडे पुलिस वालों ने वाहियात गालियाँ बोल लेते, इतनी वाहियात जुमले बोल लेते कि वो अपनी बहनों को। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? एमन। एमन, क्यों आई हो यहाँ पे? मैं तो बचपन से ही आती हूँ। बचपन से आती हो? जी बिल्कुल। तो उस दिन जब एहतजाज हो रहा था, जब पता चला कि हमें डंडे वंडे पड़े, उस दिन थी आप? जी बिल्कुल थी, और बहुत बुरी हालत थी हमारी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था बहुत खतरनाक हुआ। तो मेरी मम्मा अलग, मैं अलग, मेरा भाई भी था, हम लोग अलग। बहुत बुरी हालत थी उस दिन, बहुत बुरी। बाकी लोगों पे तशद्दुद? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा और
उसी की बाजी के, तो हमारी उसी की बाजी के तो डंडे भी मारे, वो गिर गई थी, उनके 3 बच्चे थे, वो बच्चे बहुत बुरी हालत थी उनकी। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया फिर आ गए तुम लोग आज? हाँ, तो लास्ट में हम तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे ना, ताकि हमें हमारा हक मिले। बिल्कुल आधा से अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, खवातीन को मजबूत बिल्कुल चलो ठीक है गुड। खवातीन जो हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थी। ये आपको बैनर नजर आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, क्या कह रही हैं? ना कभी डरे थे ना डरेंगे और हम हमेशा आएंगे। नारे 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 महाजी जिए 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 महाजी। यहाँ नारे लग रहे हैं, नारे। और इधर से मैं आपको दिखाऊं कि इन्होंने जो अपना यहाँ पर पैनाफ्लेक्स लगाया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम कर लो जितना लाठी चार्ज, हम करते रहेंगे एहतजाज। तो ये सिचुएशन थी आज की कराची शहर की, जो मैंने आप तक पहुंचाई। MQM पाकिस्तान दावा कर रही है कि ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। सिंध हुकूमत कहती है कि जो बल्दियाती बिल है वो आसमानी सहीफा नहीं है, उसमें तरमीम हो सकती है। अब देखना ये है कि जो इल्ज़ाम आयद कर रही है MQM पाकिस्तान जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत पर, इसके क्या नताइज बरामद होते हैं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।